उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बच्चियों ने सीएम योगी के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ पर राखी बांधी। वहीं सीएम ने उन्हें उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का वचन दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 29,523 लाभार्थी कन्याओं के खातों में 5 करोड़ 82 लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। साथ ही उन्होंने 10 लाभार्थी कन्याओं और उनके अभिभावकों को इस योजना का चेक वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने छोटी बच्चों को दुलारते हुए उन्हें चॉकलेट भी बांटी। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी। उन्होंने आगे कहा कि कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2,000 रुपए, बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी टीकाकरण लगवाने के बाद 1,000, बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी 2,000 रुपए, बेटी छठी क्लास में जाएगी फिर 2,000 रुपए, बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 9,000 रुपए दिए जाएंगे। हाई स्कूल के बाद इंटर, ग्रेजुएशन और अन्य कोर्स में एडमिशन लेते ही 5,000 रुपए दिए जाते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि इससे आगे भी बेटी के विवाह योग्य होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए दिए जाएंगे। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। बात सचमुच हम लोगों को चुभी और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2,000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2,000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार के टीकाकरण की कार्रवाई इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1,000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2,000 रुपए इस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी छठी क्लास में चली जाए
तो बेटी को फिर 2,000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3,000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5,000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। इससे आगे भी बेटी शादी ब्याह योग्य हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि वह शादी ब्याह कर सके, दहेज दे सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना से संपन्न हो चुकी है।